हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्रिलियंट गर्ल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल नोटिफिकेशन, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टॉपिक्स एंड गाइडेंस ऑफ प्रोजेक्ट वर्क पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 एंड 12। सही सुना आपने, क्लास 11 एंड 12 दोनों के हम एक ही साथ इसी वीडियो में कवर करेंगे। और साथ के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैं आपको ये जो गाइडेंस और टॉपिक्स है वो मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगी, यानी कि परियोजना कार्य के विषय एंड दिशा निर्देश, राजनीति विज्ञान कक्षा 11 व 12। तो हम साथ ही कवर करेंगे दोनों में, ठीक है, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को जो है एक ही साथ इसी वीडियो को बार बार किसी और वीडियो पे जाना ना पड़े और एक ही वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो इस वीडियो में आपको टॉपिक्स, गाइडेंस, सब कुछ जो ऑफिशियल गाइडेंस है वही दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में छोड़कर जाएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम देख रहे हैं डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। इसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रोजेक्ट 20 मार्क्स, यानी कि जो टोटल प्रोजेक्ट है वो 20 मार्क्स का है। सेकंड पॉइंट है वाइवा वॉज 10 मार्क्स, मौखिक प्रश्न 10 अंक के हैं, यानी कि जो आपसे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे वो 10 नंबर है। क्वेश्चन आंसर में जो आप आंसर दोगे उनके 10 मार्क्स लगाए जाएंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट 10 मार्क्स, यानी कि जो फाइल आप बनाकर दोगी वो 10 मार्क्स की। अब आप बोलोगे जो ये जो 20 मार्क्स एंड ये 10 मार्क्स, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, तो फिर आप क्यों बता रहे हो? देखो, मैं आपको इस वीडियो में छोटी से छोटी सारी बातें मैं आपको एक साथ बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, छोटी से छोटी हर बात है प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे है इसमें फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट कक्षा 11 के लिए मूल्यांकन आंतरिक परीक्षक द्वारा होगा, जबकि कक्षा 12 के लिए मूल्यांकन आंतरिक व बाहरी परीक्षक दोनों के द्वारा होगा। इसका अर्थ है, यानी कि इसका मतलब है जो क्लास 11 के जो स्टूडेंट है उनके जो ये जो मौखिक प्रश्न थे ना 10 अंक वाले, इनके जो ये क्वेश्चन जो है कौन पूछा जाएगा? जो मतलब आपकी टीचर या जो आपके स्कूल के अंदर के लोग हैं वो पूछेंगे। और जो कक्षा 12 के लोग हैं उनको जो मतलब स्कूल के टीचर्स भी और बाहर से जो लोग आते हैं वो दोनों के दोनों ही आपका वाइवा लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सभी विद्यार्थियों को अपना अलग अलग प्रोजेक्ट बनाना होगा। द प्रोजेक्ट शुड बी मेड इंडिविजुअली, यानी कि जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो अपना अलग अलग प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे। ये तो हमें वैसे ही पता है। चलिए अगला देखते हैं। The project can be made on any of the topics given in the syllabus of a particular class, यानी कि कक्षा के पाठ्यक्रम के किसी भी विषय पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। यानी कि जो आपका जो कक्षा का जो वो दिया होगा सिलेबस प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड, उसमें आप कोई से भी किसी भी टॉपिक पर जाकर आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल रेडी कर सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। ठीक है, अगले में क्या है? प्रोजेक्ट आउटलाइन, परियोजना की रूपरेखा। ठीक है, प्रोजेक्ट आउटलाइन, परियोजना की रूपरेखा, मतलब कि पहले पेज पे क्या आएगा, दूसरे पेज पे क्या आएगा। देखिए, फ्रंट पेज, कवर पेज, आवरण पृष्ठ, उस पर नेम, क्लास, रोल नंबर जो भी लिखते हैं वो सब आएगा। वो उसमें जो है ना मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हर पेज पे क्या क्या लिखना है और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप। पर हम देखते हैं सबसे पहले पेजेस क्या है। सबसे पहला कवर पेज, आवरण पृष्ठ, दूसरा सर्टिफिकेट पेज, प्रमाण पत्र पृष्ठ, तीसरा एक्नॉलेजमेंट, आभार ज्ञापन, फोर्थ इंडेक्स या कॉन्टेक्स्ट, विषय सूची, फिफ्थ इंट्रोडक्शन, भूमिका, सिक्स सब टॉपिक्स, उप विषय, सेवंथ समरी, उपसंहार, या फिर आप इसे निष्कर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, निष्कर्ष भी इसे बोल सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। फिर एट्थ आ जाएगा हमारा बायोग्राफी, ग्रंथ सूची। ठीक है, उसके बाद देखिए अब सबसे पहले कवर पेज। देखिए कवर पेज पे हमें क्या क्या करना है? आवरण पृष्ठ, यानी कवर पेज में हमें करना है प्रोजेक्ट। सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, फिर आपकी क्लास, रोल नंबर, जैसे मान लो आपकी 11th सी है या 12th सी है, ठीक है, वो लिखा आपने। फिर उसके बाद अपना रोल नंबर लिखो, फिर अपना सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है? आपका स्कूल का नेम आएगा यहाँ पे, स्कूल का जो आपका नेम होगा ना वो। उसके बाद स्कूल की आईडी,
फिर गाइड या टीचर, गाइड टीचर यानी कि जो आपकी जो सब्जेक्ट टीचर होगी ना उनका नेम आएगा। उसके बाद हम सेकंड पेज पे या आ जाते हैं एक्नॉलेजमेंट में। ये है इन्होंने एक्नॉलेजमेंट की वो दिया आभार ज्ञापन। इसमें आप जो है ना ये सब लिखना है। पहले देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए आई, फिर उसके बाद अपना नेम, यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना जैसे जैसे इसमें दे रखा है ठीक वैसे वैसे ही आपको करना है, ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, ये पूरा आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ के सुनाऊंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपके लिए थोड़ी देर रुक जाती हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब देखिए इसके नीचे का, ठीक है, यहाँ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट पे, आभार ज्ञापन। ये देखिए अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी प्लीज़ इसका वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, जल्दी से। उसके बाद ये देखो यहाँ पे भी अगर आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आ जाते हैं अपने इंडेक्स पर। देख सकते हैं आप, ये हमारा आ गया इंडेक्स। विषय सूची। इसमें क्या क्या करना है, सबसे पहले हमारा कॉलम बनेगा सीरियल नंबर का, फिर टॉपिक का, पेज नंबर, डेट एंड हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर का, ठीक है। ये तो हमें पता ही है तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है इन्होंने पीडीएफ में, टिप्स फॉर प्रिपेयरिंग एन इम्प्रेसिव प्रोजेक्ट, परियोजना कार्य को प्रभावशाली बनाने के निर्देश, यानी कि आप जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल है उसको प्रभावशाली कैसे बनाएंगे उसके कुछ प्रोजेक्ट के इन्होंने दे रखे हैं आपको, क्या नाम है, टिप्स दे रखे हैं। देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं। सिलेक्ट टॉपिक फॉर योर इंटरेस्ट, अपनी रुचि के अनुसार विषय का चुनाव करें। सेकंड, अवॉइड सिलेक्टिंग अ वेरी वास्ट टॉपिक, किसी विशाल विषय का चुनाव नहीं करें, क्योंकि देखिए आप बड़ा टॉपिक ले लेंगे तो उसमें आपको बड़ी ही समस्या हो जाती है कि फिर कैसे आप वो करेंगे। थर्ड है हमारा, राइट द रिपोर्ट इन योर ओन हैंड राइटिंग, रिपोर्ट हस्तलिखित होनी चाहिए, मतलब हमें पता ही है हम अपना जो भी प्रोजेक्ट है वो अपने हाथों से ही बनाएंगे। फोर्थ, यूज़ द पिक्चर्स, मैप्स एंड टेबल टू मेक द प्रोजेक्ट प्रेजेंटेबल, परियोजना कार्य को आकर्षक बनाने के लिए चित्र, मानचित्र, आंकड़ों का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि आप पता ही है हमें प्रोजेक्ट फाइल में ड्राइंग्स वगैरह बना सकते हैं, आप पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप मैप्स वगैरह भी सब लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिक्चर्स, मैप्स एंड टेबल्स, प्रोजेक्ट में लगाए गए चित्र, मानचित्र का विवरण दें, मतलब जो भी आप वो पिक्चर या कोई भी मैप लगाएंगे तो उसके नीचे वो पिक्चर किस चीज़ की है ना वो भी ज़रूर लिखिएगा। ये सब। उसके बाद देखिए, डू नॉट ओवर डेकोरेट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को फूल पत्तियों से आदि से ना सजाएं। देखिए कई सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को इतना ही सजा देते हैं कि उसमें लिखा हुआ कम, फूल पत्ती ज़्यादा दिखती है, तो इन्होंने इसलिए लिख रखा है कि फूल पत्तियों का ज़्यादा प्रयोग ना करें। फिर 7 पॉइंट देखिए, प्रोजेक्ट शुड बी ऑफ 20 to 25 पेजेस, प्रोजेक्ट 20 से 25 पेज का ही होना चाहिए। देखिए ज़्यादा मोटा प्रोजेक्ट बनाओगे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मैडम भी चेक करते करते थक जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाना। 8वां देखिए, राइट द कंटेंट ऑन RHS एंड रिलेवेंट पिक्चर्स ऑन LHS, विषय वस्तु को RHS यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है, और चित्र LHS लगाएं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। जो मतलब एक पेज होते हैं, इस तरफ जो लाइन लाइन वाले पेज होते हैं इस पर आपको कंटेंट लिखना है और इस तरफ आपको पिक्चर पेस्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ग्रंथ सूची को ध्यानपूर्वक लिखिए, राइट द बेल, यह मतलब जो ग्रंथ सूची होती है ना उसे ध्यानपूर्वक लिखना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इसी पे फिर आपको नंबर भी मिलते हैं इसी वाले पेज पे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गाइस सबसे पहले हम देख रहे हैं सजेस्टेड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर क्लास 11, यानी कि क्लास 11 के जो टॉपिक्स हैं जिन पर आपको प्रोजेक्ट बनाना है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, सबसे पहला टॉपिक है प्रीमेबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। सेकंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माण। थर्ड, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, ठीक है। फोर्थ टॉपिक देखिए, भारत में चुनाव व्यवस्था, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। फिफ्थ, चुनाव और लोकतंत्र, इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। इनके साथ साथ या तो कहीं लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का थोड़ा सा टाइम दूंगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है।
आगे आगे देखते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप चाहें तो कोई सा भी टॉपिक चूज कर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। 6 फंक्शन एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट, संसद की शक्तियाँ और कार्य। ठीक है। 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, संविधान संशोधन। 8 एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, भारत में कार्यपालिका। 9 स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकताएं। ठीक है। 10 न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता। उसके बाद देखिए, चलिए मैं पहले आपको 10 तक का स्क्रीनशॉट दिलवा देती हूँ। प्लीज़ ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ से देखिए। चलिए 9 तक आ गए हैं भारतीय, ये लो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ले लिया होगा अब तक तो, अब यहाँ पर ये 10वीं का भी लेकर लेना है तो ले लीजिए जल्दी से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पर टॉपिक पर। 11 यहाँ पर है स्वतंत्रता, लाइब्रेटी एंड वर्सेस फ्रीडम। 12 इक्वालिटी, हाउ कैन वी प्रमोट, समानता हम इसे कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। 13 काइंड्स ऑफ राइट्स, ह्यूमन राइट्स, अधिकार के प्रकार, मानवाधिकार। 14 भारत में विकास 1950 के बाद। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखना 1950 के बाद हमारा जो कैसे विकास हुआ उस पर हमें प्रोजेक्ट रेडी करना है। फिर 15th है हमारा लास्ट, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के विभिन्न मॉडल। ठीक है, ये 15 टॉपिक्स हैं जिन पर आप वो कर सकते हैं। ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए हम प्रोजेक्ट की और डिटेल्स को अच्छे से जानते हैं। क्लास 11 का जो भी टॉपिक्स थे, जो भी प्रोजेक्ट के थे, वो सारे हमारे अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं हम क्लास 12 की तरफ। चलिए उनके टॉपिक्स एक बार ही देख लेते हैं। तो अब जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं ध्यान से सुनिएगा, टाइम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके काम की चीज़ है ये। सजेस्टेड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर क्लास 12। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, शीत युद्ध का दौर। सेकंड, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। थर्ड, सोवियत संघ का विघटन। फोर्थ, मध्य एशिया में तनाव, रवाड़ी युद्ध और अफगानिस्तान। फिफ्थ, भारत रूस संबंध। सिक्स्थ, एशियन। सेवन्थ, ब्रिक्स। एट्थ, इजराइल शक्ति का नया केंद्र। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, इजराइल के बाद 9th है भारत एक उभरती शक्ति। 10th, चीन एक उभरती शक्ति। ठीक है, अब इसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास 12 में जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं आपके, अराउंड 40 to 50, तो आपके बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो प्लीज़ आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको और टॉपिक्स दिखाऊं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इनविजिबिलिटी है, सॉरी फॉर गाइज दिस, ये ऐसे ही था तो मैं क्या करती। टॉपिक 11 भारत पाक संबंध। 12 सार्क सफलता और हार। 13 बांग्लादेश का जन्म, बर्थ ऑफ बांग्लादेश। 4th श्रीलंका में गृह युद्ध। 5th नेपाल में लोकतंत्र के लिए आंदोलन। 16 संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अंग। फिर आ जाते हैं, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जब तक मैं आपको नीचे स्क्रॉल करती हूँ। आई होप आपने अब तक ले लिया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। 17 ये UNICEF। 18 UNESCO। ठीक है। 19 WHO एंड ILO। देखो मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं पता है और मैं अभी क्लास 12 में नहीं गई हूँ, तो इसीलिए मैं ऐसे पढ़ रही हूँ। ठीक है, इसके लिए सॉरी। टॉपिक 20 भारत और सुरक्षा परिषद का प्रभार। 21 वैश्वीकरण 21वीं सदी में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे टॉपिक्स कवर करते हैं। आई होप आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट, यहाँ से अब आपको सही से दिखेगा। 22 वैश्वीकरण के विरुद्ध आंदोलन। 23 वैश्वीकरण के प्रभाव। 24 भारत का विभाजन। 25 सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड भारत का एकीकरण। 26 हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़, कश्मीर का एकीकरण। 27 राज्यों का पुनर्गठन। 28 नीति आयोग। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको और टॉपिक्स के बारे में जानकारी देती हूँ। देखिए ये टॉपिक्स तो मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और आपके पास काफ़ी सारे चॉइसेस हैं, आप कोई सा भी अपने मनपसंद का टॉपिक बना सकते हैं। 29 भारत का परमाणु कार्यक्रम। 30 1950 से कांग्रेस पार्टी। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के टॉपिक्स मैं आपको दिखाती हूँ। और
बैकग्राउंड साउंड्स के लिए आई एम सॉरी गाइस, मैं क्या कर सकती हूँ। चलिए 31 राइज ऑफ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का विकास। 32 भारत में विभिन्न पार्टियों का उदय। 33 जयप्रकाश नारायण और क्रांति। 34 राम मनोहर लोहिया और समाजवाद। 35 दीनदयाल उपाध्याय और मानवतावाद। 36 राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए अब आगे के टॉपिक्स देखते हैं। 37 पंजाब में तनाव, ऑपरेशन ब्लू स्टार। 38 कश्मीर मुद्दा, वर्तमान दृष्टिकोण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट टॉपिक्स 39 उत्तर पूर्वी भारत में चुनौतियां तथा प्रक्रियाएं। 40 गठबंधन का युग, राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा। 41 संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूपीए। 42 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए। 43 धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। एंड ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट 44 है हमारा राष्ट्रीय अखंडता और गोवा की मुक्ति। 45 कारगिल संघर्ष। यही हैं हमारे 45 टॉपिक्स, 45 टॉपिक्स। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको टाइम देती हूँ। ठीक है, तो आज गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है।